बॉर्डर का दौरा किया है। वहाँ पे पिछले 10 दिन से इस ठिठुरती ठंड में किसान सड़क पे बैठे हैं। आखिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हमारे जो देश का जो किसान है, आज जो 8-10 दिन उनको धरने पर हो गए। मैं सबसे पहले अपने जितने भी हमारे देश से आए हुए हमारे किसान हैं, सबसे पहले हमारे किसान पंजाब से आए, जो कि इन्होंने अपना शुरुआत जो है पंजाब से की, और पंजाब से जब तक इनकी बात नहीं बनी दिल्ली पहुँचे। और जितने भी हमारे किसान हैं उसके साथ फिर हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के सभी उसके अपने किसान जो हैं आज इस मुकीम पर पहुंचे हैं कि अपनी हक मांगने की लड़ाई को दिल्ली में लाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, मेरी अपनी एक सोच है और मैं आग्रह करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको जो हमारे जो देश के जो अन्नदाता हैं हमारे, जो जिसको हम लोग किसान कहते हैं, किसान शब्द तो बात की बात है, हमको ये अन्नदाता जिससे हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए और हमें जो बहुत तरीके से उनको सोचना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों को बैठकर उनको अपने साथ बैठाकर पूरी बात समझानी चाहिए, पूरी बात उनको तरफ आकर्षित होना चाहिए। जैसा कि अब हम देख रहे हैं आज की तारीख हम लोगों ने इसका यहाँ का दौरा किया, हम गाजीपुर बॉर्डर भी देखा, इधर भी घूमे, और हमने जो देखा तो किसान बड़े तरीके से बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है और अपनी एक हक की लड़ाई के लिए ऐसा हो रहा है जैसे हमारा किसान देश से भीख मांग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि देश का किसान तो सबसे बड़ा राजा देश का, और जब तक हमारे राजा की बात नहीं सुनी जाएगी, जो हमारे देश के जो जितने भी हमारे किसान इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग इनके बिना बेकार हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन चलता है किसानों के ही मेहनत की, उससे जितनी भी फसल होती है उससे हम लोगों का जीवन चलता है। और हमारे जो सबसे बड़े जो कहे जाने वाला देश हमारा जो कृषि प्रधान जो देश हमारा माना जाता है, और कृषि प्रधान देश होने के बाद में हमारे किसानों की बात इस तरीके से सुननी चाहिए, हमारे केंद्रीय सरकार को सुननी चाहिए, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। जो हमारे देश की जो किसान परेशान हैं, जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, और उन्होंने जो अभी आपने देखा कि भारत बंद का ऐलान, इन्होंने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, तो ये विवश हो रहे हैं, किसान लोग विवश हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली में आने की प्रयास कर रहे हैं। आनंद जी, अभी केंद्र सरकार की किसानों से 5 बार बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद और ये बातचीत विफल हो चुकी है, और आगे किसानों ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 8 तारीख को पूरा देश का चक्का जाम करेंगे, और अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमारे जो किसानों की अभी हमने हमारे गृह मंत्रालय से भी इनसे बात हुई, तो इन्होंने हमें एक बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले किसानों को, जो हमारे जो किसान हैं, किसानों को अपनी बात जो भी इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मांगे जो रखी हैं, एक सरकार को, केंद्र सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और उनकी बात का जितना भी उनको संशोधन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आनंद जी, जिस तरह किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, वो किसान के अध्यादेश जारी को वापस करने की मांग कर रहे हैं कि इस अध्यादेश को लागू ना किया जाए, और उनकी मुख्य मांगे पे हैं कि अगर ये अध्यादेश जारी होता है तो किसान जो है खत्म हो जाएगा, उसकी जमीन खत्म हो जाएगी और पूंजीपति का राज हो जाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे किसान भाइयों के जो 3 जो अध्यादेश जो जारी किए थे, उसके लिए हमारे किसानों को सबसे बड़ा घाटा है। और किसान लोग चाहते हैं कि हम अपने मनमानी से अपना जो हमारा माल है जो अपना मंडी में बेचें, उसमें बेचें। तो जैसे MSP है जो उन्होंने बनाई है, तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को, जितने भी लोगों को, उनको बैठा के एक समझाया जाए और संशोधन में कुछ ना कुछ फेरबदल की जाए। जब तक इनके संशोधन का कोई भी फेरबदल नहीं की जाएगी, किसान मानने वाले नहीं हैं। और किसान मानेंगे भी क्यों? क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी हक की लड़ाई के लिए उनको जो भी कुछ करना है वो अपने पूरी ताकत से कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को जागृत होना चाहिए और किसानों की अच्छी तरह बात सुननी चाहिए, उनको प्यार से बैठा के समझा के कि कहाँ किस में क्या संशोधन हो सकता है।
जितने भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं किसानों में भी जो अलग अलग तरीके से आने के बाद में नेता बन रहे हैं। उन नेताओं को, उन पूंजीपतियों को ऐसों को साफ करके सीधे केंद्र सरकार को इनसे बात करनी चाहिए, जिससे कि पूरा किसानों को फायदा मिल सके और किसानों की हक की लड़ाई जो चल रही है उनको पूरा उसका लाभ मिल सके। रुपए का किलो लेंगे और आपको वापस 200 रुपए का बेचेंगे, और उससे ज्यादा नुकसान उनका है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और रेहड़ी लगाते हैं, जो आम इंसान उनका ज्यादा नुकसान है। तो सभी लोगों को से मैं बेनती करता हूँ कि किसान के साथ खड़े हो, मुंडे से मुंडे लगा के, और ताकि सरकार को मजबूर होना पड़े एक किसान की मांग मानने के लिए। सो ये पंगा मतलब पंजाबियों से और हरियाणियों से बड़ा है, जो बहुत टफ होगा सरकार को निपटना इनसे। अभी सभी लोग ये पूरा जत्था 6 महीने का राशन लेके जा रहे हैं। जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होती तब तक वापस नहीं आएंगे।